की उपस्थित सभी गणमान्य सही है। मेरे बड़े भाईगण, यहाँ पे उपस्थित मीडिया के बंधु, यहाँ पे उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चे और मेरे सभी साथियों को आज के इस बहुत ही पावन अवसर पर दैनिक जागरण द्वारा श्री राम उत्सव में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं सबसे पहले तो त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं राम उत्सव में भाग ले सकता। श्री राम जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कुछ शब्द जो मेरे जहन में आते हैं जब मैं लगभग जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उनकी उम्र का था, कक्षा 9 या 10 की बात होगी, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है शक्ति और क्षमा। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसमें वैसे तो चौपाई जो है तुलसीदास जी की वो कहते हैं भय बिनु होए न प्रीत, कि भाई जहाँ पे आपको अपना पुरुषार्थ दिखाना है वहां पे पुरुषार्थ भी दिखाने की जरूरत है और जहाँ पे आपको लोगों से मिल के चलना है वहां पे मिल के भी चलने की आवश्यकता है। तो शक्ति और क्षमा में भी यही बात बताई गई है जिसको मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ और उसके माध्यम से आप लोग से प्रभु श्री राम के जीवन की एक जो विशेषता है वो साझा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। ये जब वो लंका की तरफ जा रहे थे तो हिंद महासागर था, तो 3 दिवस तक पंथ मांगते, रास्ता मांगते हुए रघुपति सिंधु किनारे बैठे गाते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। विनती कर रहे थे, विनय अनुनय विनय कर रहे थे कि आप मुझे रास्ता दीजिए, मुझे लंका जाना है और सीता मैया को उनको वापस लेके आना था। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब आप विनती कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, तो लोग आपको इतना शायद कमजोर समझते हैं कि अगर आप विनम्र हैं, अगर आप विनती वाले भाव में हैं तो आप कमजोर हैं। उठी अधीर रक्त पौरुषी आग राम के शर से। कहने का तात्पर्य कि हमें जीवन में दोनों चीजों का सहारा लेना होता है, विनम्रता का भी, जहाँ पे हम लोग विनम्र रहे, विनीत रहे, सरल रहे, और जब जरूरत पड़े तो अपने पुरुषार्थ को भी जगाना चाहिए। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, कि हमारे सभी के लिए लागू होता है। तो प्रभु श्री राम जी ने हमें ये जरूर बताया कि हर समय एक प्रकार का आचरण जरूरी नहीं है कि हर समस्या का निदान कर सके। आपको मर्यादित तरीके से विनम्र भी रहना है और आपको अपने पुरुषार्थ का भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा जब जरूरी है। और यही सीख हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सब पे लागू होती है। जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है वहां पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बट किसी से अनावश्यक उलझना, लड़ाई झगड़ा करना, धौंस जमाना, धमकी देना, ये भी कहीं कोई वीरता की बात नहीं है। ये मेरे अधिकारियों और हमारे जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण है उनके लिए तो बहुत ये जो सीख है प्रभु श्री राम की तरफ से वो हम लोग के लिए बहुत लागू होती है। लेकिन सभी के लिए बहुत जरूरी है कि इन छोटी छोटी चीजों को हम अपने जीवन में, अगर हम अपनी लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करें तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए तो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता कि मर्यादा में सबसे उत्तम पुरुष कौन है मर्यादित तरीके से, तो प्रभु श्री राम। तो ये सीख अगर हम आने वाले पीढ़ियों को दें जैसे हमें मिली थी अपने माँ बाप से, और हम आने वाले पीढ़ियों को दें, तो मुझे भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले पीढ़ियों में जो संस्कार की कमी जगह जगह परिलक्षित हो रही है वो नहीं होगी। और भारत का जो भविष्य है, जो उज्जवल भविष्य है, वो और उज्जवल हो जाएगा और मनमोहक हो जाएगा और हम और एक अब अपने विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया इस कार्यक्रम के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।